हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जैकपॉट क्लास 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का जो है सो अगर यदि एम है कि कुछ अच्छा करने का अपना एग्ज़ाम के प्रति दृष्टि से, तो आप इस चैनल को ज़रूर से जुड़े रहिए। और हम लोग चलिए ज़्यादा बातें ना करके हम लोगों को एग्ज़ाम के ऊपर टारगेट करना है और हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल हमारा क्वेश्चन जो है हमारा 40 है। ठीक, प्रत्येक को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहले आते हैं। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में, थोड़ा सा यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें। चलो हम पूरा बेसिक से लेकर के चलेंगे। ठीक, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें। तो यहाँ पे देखेंगे तो रूट 23 का मान, हमारा रूट के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या आता है। यानी उनको हम लोग जब रूट निकालेंगे तो हमारा इन्फिनिटिव तक उसका मान चलते रहेगा। पाई भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये भी देखोगे तो हमारा क्या है, 0 पॉइंट के बाद हमारा पहला जीरो, दूसरे के बाद एक, अगला 2 जीरो, 3 जीरो, ऐसे करके यहाँ पे पैटर्न बनते चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये अपरिमेय, तीनों हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि परिमेय संख्या कौन है। आप देखोगे डी नंबर हमारा रूट अंडर 225 है। ध्यान से यहाँ पे पहले देखना है कि जो रूट अंडर 225 होता है ये हमारा 15 और इसका वर्गमूल होता है। अब बताओ कि जो हमारा 15 है वो क्या है, हमारा पूर्ण घन, यानी हमारा एक परिमेय संख्या है फिर अपरिमेय संख्या। बिल्कुल ये हमारा एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है। और ये हमारा p बटा क्यू के रूप में है। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 3 और 4 के बीच में स्थित है। यानी 3 और 4 के बीच में कौन सा स्थित है। तो हम दोनों को यहाँ पे भाग दे करके देखेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, 7/2 को भाग देंगे ऐसे। नीचे हम लोग क्या करेंगे, दो नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे भाज्य में रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे भाजक की जगह पर हम लोग 7 को रखेंगे। ठीक, अब जब इसको भाग लगाएंगे तो 3 बार में हमारा 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ गया। तो 2 पंचे 10। अब बताओ जो हमारा 7/2 है किसके बीच में हमारा है, 3.5, यानी 3 और 4 के बिल्कुल बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि 3 नंबर क्वेश्चन की इसका मान क्या होगा। ठीक, रूट अंडर 5 माइनस रूट 2, फिर ब्रैकेट के साथ रूट अंडर 15 5 प्लस रूट 2। ठीक, चलो थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे। तो देखो ये हमारा क्या है, एक माइनस बी है और ये प्लस बी। हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना है। अब ए की जगह पर हमारा रूट 5 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर रूट 2 है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखो जब भी रूट और स्क्वायर होता है तो दोनों साथ में नहीं रहता है। ठीक, ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाता है कट के। तो ये 5 हो गया। उसके बाद माइनस, यहाँ पे भी देखोगे तो रूट और स्क्वायर है, ये भी हमारा खा जाएगा दोनों आपस में। ठीक, तो यहाँ पे बचा हुआ है नीचे में 3 2 है। ठीक, अब इन दोनों में से घटाएंगे तो कितने आ गया, 3। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन में आपका 3 दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 4 नंबर में है कि 32, जो 32 के पावर 2/5 किसके बराबर है। अब एक काम करते हैं हम लोग, 32 को तोड़ेंगे ऐसे करके, यहाँ पे गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से ये 16 बार में, 2 से कटाएंगे तो 8 बार में, 2 से कटाएंगे तो 4 बार में। ठीक, ऐसे करके तोड़ेंगे और तो हमारा 2 से 2 बार में। अब देखोगे तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितने बार, 2 को लिख सकते हैं तो 5 बार। तो हम जो 32 है उसकी जगह पर 2 पर पावर 5 लिखेंगे। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं, फिर से हम लोग पेज को नया लेते हैं और यहाँ पे 2 पर पावर 5 32 को लिख देते हैं। ठीक, अब उसकी पावर ऊपर में है 2/5, तो इसको हम लोग ऊपर में रख कर लिखेंगे। ठीक, अब ये 5 और 5 क्या होगा, आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 और उसके पावर 2, और 2 के पावर 2 हमारा कितना होता है, 2 दूनी का 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ठीक,
बहुपद वो नहीं होता है जो हमारा क्या होता है, जब भी उसके ऊपर पावर हमारा एक, अगर यदि पूर्ण यानी एक वास्तविक यानी हमारा क्या है एक पूर्ण संख्या होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या एक बहुपद है। लेकिन जैसे ही पावर हमारा नेगेटिव में आने लगे -1 -2 तो वो हमारा एक बहुपद नहीं होता है। ठीक, अब देखोगे तो सी नंबर ऑप्शन में क्या है कि 5/y है, इसमें हम इसको यहाँ पे थोड़ा देख ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है y के ऊपर कुछ भी पावर 1 है। ठीक, अब इसको हम लोग ऊपर लाएंगे तो पावर हमारा प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक, और कभी पे भी हमारा ये बहुपद नहीं होता है, अगर यदि हमारा माइनस में पावर है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे नहीं के लिए बोला गया है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि बहुपद x-2 का शून्यक कौन है। हम एक एक करके यहाँ पे x का मान रखेंगे। ठीक, हम शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे x की जगह पर 0 रख दो तो कितना हो जाएगा 0 और -2, तो ये हमारा 0 बना तो नहीं बना। ठीक, अगला हम लोग एक x की जगह पर 1 रखेंगे, x की जगह पर 1 रख देंगे तो कितना हो गया 1 -2 और ये हमारा -1 आ गया, ये भी इनका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी, हम लोग x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 -2, अब देखो ये हमारा 0 आ गया। ठीक, तो बिल्कुल जो हमारा 0 हो जाएगा, यानी कब किसको रखने के बाद हमारा 2, किसको रखने के बाद यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट समीकरण शून्य हो जाएगा तो 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न में बोला गया है कि बहुपद 5x³ + 4x के पावर 4 + 7x + 12 का घात है। अब जब भी हमारा कोई भी बहुपद होता है तो सबसे मैक्सिमम जो पावर होता है वो उसका हमारा घात होता है। ठीक, अब देखोगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे देखो 5x³ के बाद 4x पर पावर 4 है, तो सबसे जो ज़्यादा मैक्सिमम इसमें पावर कितने हैं तो 4 है, तो इनका घात कितने हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 4 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है कि अधिबहुपद इतना इतना को x+1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान क्या होगा, यानी क्या होगा इसको हम लोगों को रखना है। जब भी इस तरीके से यहाँ पे बोला जाए तो छोटा वाले को हम लोग हमेशा 0 करेंगे। ठीक, तो छोटा वाला हमारा x+1 है, इसको हम लोग 0 के बराबर करते हैं और यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, +1 उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे -1, और किसकर ऊपर रखेंगे तो ये px के ऊपर रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x की जगह पर -1 रखेंगे, यानी देखोगे तो x का क्यूब है तो -1 और इसका क्यूब। ठीक, उसके बाद प्लस है तो प्लस x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद x का मान हम लोग अभी तुरंत रखे तो -1। ठीक, और +1 बाद में है। ठीक, यहाँ पे लास्ट में हमारा +1 है यहाँ पे ऐसे करके। अब देखो -1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो ये -1 रहेगा, यहाँ पे -1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे -1 और ये +1। अब देखोगे तो -1 +1 ये कट जाएगा, ये -1 ये +1 कट जाएगा। कंप्लीट कटने के बाद हमारा कितने आ गया 0, यानी ये बिल्कुल हमारा शेषफल जो हो जाएगा वो कितने हो जाएगा 0 के बराबर। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। जिसको बोला जाता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और जिसको नहीं बोला जाता है उसको यहाँ पे 0 कर देते हैं। ठीक, तो देखो x का बोला गया तो x रहेगा और y के बारे में नहीं बोला गया तो उसको हम लोग 0 कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 10 में है कि मूल बिंदु का निर्देशांक है। तो मूल बिंदु को हम लोग बोलते हैं जो दोनों 0 0 होता है। ठीक, जहाँ पे स्टार्टिंग होता है कोई भी हमारा निर्देशांक। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में है तो देखोगे तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में है कि बिंदु 0, -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और ये हमारा x', ये y' हो गया। ठीक, अब देखोगे तो 0, -7 इसमें हम देखेंगे तो x का मान कितना है 0 है, y का मान कितना है -7 है, y -7 किधर होगा तो इस तरीके से इधर आएंगे तो इसमें हमारा -7 होगा। ठीक, अब देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा अक्ष पर है तो ये y अक्ष पर है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा तो ये हमारा y हो जाएगा। ठीक, इसमें हमारा x क्या है एकदम बिल्कुल 0 है इस लाइन पर, और y का मान कितना है -7, ये हमारा y अक्ष पर आ रहा है। ठीक, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा y अक्ष, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है सो सही हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन 11 पर आते हैं, 12 पर क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे
चलो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रेखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का हल है तो k का मान क्या होगा। जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखना है, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 रखना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 3 और उसके बाद गुना में x का मान कितना है 1 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 गुना y का मान कितना है तो 2, यहाँ पे 2 बराबर किसके बराबर है तो k के बराबर, यहाँ पे k के बराबर। अब 3 एकम 3 हो गया प्लस यहाँ पे 4, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा 7 के बराबर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रेखिक समीकरण 3x + 2y बराबर, ये तो हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष में हमारा क्या होता है y का मान 0 होता है। ठीक, और y अक्ष में हम लोगों को x का मान 0 होता है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन में है कि रेखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 का एक हल है। हम यहाँ पे एक एक करके x और y का मान रखेंगे, जिसमें हमारा 5 के बराबर आएगा वो हमारा इसका हल बनेगा। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और यहाँ पे सी नंबर को ही रख देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे 2 है तो 2, उसके बाद x का मान कितना है तो 2, यहाँ पे 2 प्लस y के मान कितना है तो कितना 1 रख देते हैं। अब 2 दूनी 4 प्लस ये कितने आ गया आपका 5 आ गया, तो बिल्कुल आपका 5 हो जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी ये हमारा आ गया, तो ये हमारा सी नंबर इसको संतुष्ट कर जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूक्लिड का कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में क्या दिया गया है, एक उत्पत्ति, एक अभिगृहित, एक परिभाषा या फिर एक अभिधारणा। तो उनके द्वारा जो ये कही गया था, ये क्या कहा गया था, एक अभिधारणा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिए हुए बिंदुओं से होकर कितने रेखाएं खींची जा सकती है। मान लेते हैं कि एक बिंदु है, अब यहाँ से हम कितने रेखाओं को खींच सकते हैं, तो रेखा हम बहुत सारा खींच सकते हैं, इधर से जिधर मन हम उधर खींच सकते हैं। ठीक, बस एक पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट को मान सकते हो कि ये हमारा अलग अलग टाइप का टॉर्च है और इसको हम जलाएंगे तो हम चारों तरफ जब जहाँ मन तहाँ फैला सकते हैं। ठीक, ये किरण जहाँ तहाँ जाएगा, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, तो ये बिल्कुल अनंत हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है 17 नंबर क्वेश्चन कि 70 डिग्री का पूरक कोण में किसी भी तरीके से 90 को पूरा करना पड़ता है। ठीक, 70 में कितने जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा, तो 20 को जोड़ने पर। ठीक, तो ये 20 डिग्री इसका पूरक कोण, या फिर 90 में से 70 को घटा दो तो भी आपका 20 आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों को योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है। अब देखोगे तो हमारा ये समकोण त्रिभुज में बिल्कुल ये सेटिस्फाई करता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री, और बाकी के क्या होता है ये 45 और ये भी 45। अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर, ये 90 जो है सो शेष दो कोणों 45 और 45 के योग के बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में है कि आकृति में x का मान क्या है। जब भी इस तरीके से त्रिभुज दिया जाए और बहिष्कोण का मान पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, दो अंतःकोण होता है दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा यहाँ पे बाहर कोण के बराबर होता है। ठीक, तो x का जो मान हो जाएगा 40 प्लस का 50 कितने आ गया 90। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 20 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग संख्या की कसौटी नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा एक कसौटी है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ए एस तो बिल्कुल पढ़े हैं, एस हम लोग पढ़े हैं, एस भी पढ़े हैं, लेकिन ए कहीं नहीं पढ़े हैं। ठीक, तीनों एंगल अगर यदि सेम हो वो तो हो सकता है कि आपका वो सर्वांग हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक, अब देखो यहाँ पे कौन तीनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पे भी कौन दोनों हमारा तीनों का सेम है, लेकिन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा त्रिभुज जो है सो एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है कि दोनों आपस में एक समान होना चाहिए। ठीक, ये सर्वांगसम में फॉलो करता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है सो क्या है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, कौन ए सी बी का मान 70 डिग्री है, तो बाकी कौन का मान क्या होगा। चलो ए बी बराबर ए सी, इसका मायने क्या है कि हमारा यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक,
अब ये हम मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है, सी है, ए बी और ए सी समान है। ठीक, जब भी ए बी और ए सी समान दिया रहता है, ऐसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं ए बी बराबर ए सी, तो इसका जो हमारा सामने यानी सम्मुख कोण जो बनता है वो भी बराबर होता है। ठीक, अब देखोगे तो ए बी के सामने यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ए बी ये हमारा है, ये हमारा क्या है, ए बी है। इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, कौन सी, तो इसके सामने हम लोग कौन सी। उसके बाद ए सी हमारा ये है। ठीक, अब इसके सामने कौन सा कोण है, देखोगे तो यहाँ पे कौन बी है, तो कौन सी और कौन बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर इसका मान मान लेते हैं एक्स है तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा। अब इतना ध्यान रखना है। ठीक, अब चलो इस फिगर को हम लोग मिटाते हैं और नेक्स्ट वाले यहाँ पे अगला जो काम है, अगला स्टेप में हम लोग इसको जोड़ करके तीनों कोणों को हम लोग 180 के बराबर करते हैं। ठीक, पहला हमारा x था, दूसरा हमारा x है, और यहाँ पे जो एक मान दिया गया है वो कितने के बराबर है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखना पड़ेगा। ठीक, चलो यहाँ पे जो है कितना है, तो ये हमारा जो मान है ACB का मान हमारा 70 डिग्री, एक कोण का मान हमारा 70 डिग्री दे करके रखा है। ठीक, अब x हो गया प्लस x हो गया और फिर यहाँ पे प्लस कितना है, तो यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक, तो हम लोगों को चाहिए पूरा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा कितने का, 180 के बराबर। अब x और x हमारा 2x हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 180 हो गया प्लस 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70। अब 2x हमारा यहाँ पे कितने आ गया, 180 में से 180 मैंने 70 घट जाएगा तो कितने आ गया, 110 डिग्री। अब यहाँ पे कितना है कि हम लोगों को जो बोला गया है इसको कटाएंगे तो कितने बार में, 55 मान रहे, ये कंप्लीट कट जाएगा। अब यहाँ पे जो बोला गया है कि कौन ABC का मान क्या होगा, तो ABC का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखोगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक, तो कितना हो जाएगा, एक 110 डिग्री हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो बहिष्ठ कोण का बात बोला जा रहा है, यहाँ पे ऐसे हमारा ए बी और सी इसका मान दे करके रखा है ACB का। चलो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक सबसे होता है। अगर यदि कौन सी का मान यहाँ पे कितना है 70 और ये भी हमारा कौन भी कितना 70, अब ये दोनों मिल करके कितने हो जाएगा, तो 141 हो जाएगा, 70 प्लस 70 प्लस अगला नेक्स्ट हम लोगों को मालूम नहीं है तो इसको x मान लेते हैं। अब x हमारा कितना हो गया 180, अब 70 70 140, इधर प्लस 140 जाएगा तो माइनस का 140, x के मान कितना आ गया 40, तो ये हमारा इसका जो है 140 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे भूल चूक हो गया, माफ़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में है कि एक चतुर्भुज के कोण ऐसे ऐसे अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। जो भी हमारा दिया गया है क्या है, 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13, तो हम यहाँ पे सबके साथ x मानेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, तो सब मिला करके 360 के बराबर। ये हम लोगों ने जो है सो चतुर्भुज के नियम के अनुसार पढ़े हैं। तो कितने हो गया, 3 5 9 9 18 और 13 कितने हो गया, तो ये हमारा 18 और 13 31 हो गया, 31 हो गया और यहाँ पे x हो जाएगा और ये 360 के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम लोग कटाएंगे तो ये कितने बार में कंप्लीट कट जाएगा, 5 3 8 9 17 13 30 हो जाएगा। ठीक, 30 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में, 12 बार में, यानी x का जो मान आ गया हमारा कितने आ गया, तो 12 आ गया। ठीक, x का जो मान है वो कितने आ गया, 12। अब बोलो जो हमारा अनुपात में जो सबसे छोटा होगा वही कौन हमारा छोटा इसमें भी होगा, तो यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे, 3x यानी 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा 36 है, ये नंबर ऑप्शन में, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज को भुजाओं को मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक क्या होता है। देखो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा चतुर्भुज एक क्या होता है। तो देखो यहाँ पे चतुर्भुज की भुजाओं, ये हमारा मान लेते हैं कि चतुर्भुज है, इसके चतुर्भुज की भुजाओं, उसके बाद यहाँ पे इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद ये मध्य बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। ठीक, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है, तो क्या हो जाता है, एक हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक, तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, बी नंबर सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है 24 नंबर में, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7, AE बराबर 5, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना में ऊंचाई। ठीक, देखोगे तो यहाँ पे BC हमारा क्या है? इसका आधार है और ऊंचाई हमारा AE है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 7 और गुना का 5, ये हमारा होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कितने आ गया? 35। 35 यानी ऑप्शन नंबर C आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ऐसे करके हम लोग मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है और एक हमारा दूसरा यहाँ पे त्रिभुज है। ठीक, दोनों का जो हमारा क्या है कि यहाँ पे दोनों हमारा क्या है? एक ही आधार पर स्थित है। ठीक, जब भी इस तरीके से होता है कि हमारा कोई एक समांतर चतुर्भुज होता है, उनके ऊपर हमारा एक त्रिभुज होता है, जो टोटल क्षेत्रफल होता है वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है कि हमारा जो है सो इसका आधा होता है। अगर यदि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर यदि 12 सेंटीमीटर है तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना? इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 12 और गुना में 2 कितना आ गया? 24। ठीक, ये थ्योरम होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 26 में है कि वृत्तखंड एक चाप तथा खाली जगह के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड होता है एक चाप तथा किसके बीच का? तो देखोगे यहाँ पे कोई हमारा क्या है? एक वृत्त है। ठीक, तो वृत्तखंड हमारा कब होता है? जब इसको हम लोग 2 खंड में विभाजित कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? पहला एक हमारा ये चाप होता है, दूसरा हमारा इसका क्या होता है? एक जीवा होता है। ठीक, जीवा हम लोग जब भी इस तरीके से 2 भाग में बीच में काटेंगे तो ये हमारा क्या बनता है? जीवा। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त रेखाएं खींची जा सकती हैं? यानी 3 हमारा क्या है? असंरेखी, इस तरीके से वृत्त बोला गया है। ठीक, अब इनसे होकर के कितने हम लोग यहाँ पे वृत्त को खींच सकते हैं? इनसे होकर के एकदम कंप्लीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखोगे तो चलो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? 3 असंरेखीय बिंदु है, जो हमारा क्या होना चाहिए? अलग अलग जगह से गुजरना चाहिए। ठीक, हम यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं, तो तीसरा यहाँ पे इधर ले लेते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस तरीके से वृत्त मिला रहे हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इस 3 बिंदुओं से होकर के एक ही वृत्त को खींच सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर कितना है? 28। आकृति में ACB का मान क्या है? ACB यानी इसका मान क्या है? जब भी इस तरीके से बोला जाए क्या होता है? हमारा जो बाहरी कोण होता है ये कोण, इसका हमारा ये कोण आधा होता है। ठीक, हमेशा याद रखना है। जब भी इस तरीके से फिगर में बना है तो हमारा ऑप्शन नंबर C आपका 25 डिग्री जो है सो आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर में बोला जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं ऐसे करके 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए S का मान निकालते हैं। तो वो S हमारा यहाँ पे कितने आ जाएगा? 5 4 9 3 12, 12/2 यानी कितने आ गया? 6 आ गया। अब इसको हीरोन के फॉर्मूले के ऊपर रखेंगे। ठीक, 6, उसके बाद 6 - 5, उसके बाद 6 - 4 और यहाँ पे 6 - 3 कितने आ गया? तो 6 हो गया। 6 - 5 1, 6 - 4 2 और 6 में से अगर यदि 5 4 और 3 3 यानी 3 यहाँ आ गया। 3 दूना 6 6 के कितना आ गया? 6 सॉरी यहाँ पे 6 दूना 12 12 कितने आ गया? 36। तो यहाँ पे